के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। पूज्य गुरुदेव के स्वभाव को जब हम देखते हैं तो पूज्य गुरुदेव स्टाफ को भी जी लगा के बात करते हैं। तो हम इससे गुरुदेव छोटे नहीं हो जा रहे, लेकिन वो अपने को महान बनाकर दूसरों को बड़ा उठा जा रहे। तो हमको किसी को ऊंचा उठाना है, किसी को नीचे नहीं उठा रखना है। तो हमारा है ये कंपेशन, हर व्यक्ति के प्रति कंपेशन, करुणा, ये एंटी ईगो के रूप में काम करेगा। अब लास्ट एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी लास्ट इमोशन है एंजाइटी। तो इसका एंटीडोट क्या है? मध्यस्थ भाव, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी एंटी एंजाइटी के रूप में कहेंगे न्यूट्रल। मध्यस्थ भाव मतलब बैलेंस रहना, ना किसी का एप्रिशिएशन हमें फूल ना जाए और किसी के नेगेटिव कमेंट में दुखी ना हो जाए। क्या इसको बोलते हैं? न्यूट्रल। हाँ, बैलेंस रखना है ना। कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हम फूल जाते हैं, और कोई हमें नेगेटिव बोलता है तो डाउन हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वर्ड सेंसिटिव है। आप क्या बिलीव करते हो कि हम लोग वर्ड सेंसिटिव है? आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है ना? जैसे उसको टच करते हैं क्या हो जाता है? वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार वो टच सेंसिटिव है, बट लेकिन हम क्या है? वर्ड सेंसिटिव है। हमें कोई अच्छा बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरा बोलता है तो दुखी हो जाता है। तो इसमें क्या है? हमें बैलेंस बना के रखना है। इसको बोलते हैं एंटी एंजाइटी, न्यूट्रल, मध्यस्थ रखना, मध्यस्थ भाव। जीवन में यदि सही प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप प्रैक्टिकल कर पाओगे और प्रैक्टिकल में पास हो पाओगे। लेकिन आज हम बिना प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल देने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमारे नंबर सही नहीं आ पाते हैं। जीवन में अभ्यास करना आवश्यक है, चाहे वह घर के काम का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे पूजन पाठ का हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो। बिना अभ्यास के सक्सेसफुल आप हो नहीं सकते। सफलता पाना है, अभ्यास आवश्यक है। और जिन्होंने भी सफलता पाई है उन्होंने अभ्यास किया है, जब जाकर सफलता उन्हें मिली है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लोग सफलता तो पाना चाहते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, और जब हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता का आना मुश्किल हो जाएगा। आज यदि मैं आपसे कहूं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उसके पहले मुझे क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, जब जाकर मैं आपको क्रोध त्याग का उपदेश दे सकता हूं। क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है कि आप क्रोध मत करिए और मैं स्वयं क्रोध कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझे कोई छोटा बच्चा ही कह दे कि महाराज साहब पहले तो आपको त्याग करना चाहिए, फिर आपको दूसरों को उपदेश देना चाहिए। ठीक है, क्रोध कई कारणों से आता है। एक बेफिजूल आ रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं, एक व्यवस्थाओं को लेकर आ रहा है, एक क्रियाओं को लेकर आ रहा है। अब जैसे संघ में बहुत सारे साधु साध्वी भी हैं, आप हमारे दर्शन करने आ रहे हो और साधु महाराज के ऊपर चढ़ रहे हो, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना कि आप हट जाइए, ये व्यवस्था है। लेकिन और एक आप आए, मैं बैठा हुआ हूँ, आपने श्रीफल चढ़ाया, चावल चढ़ाया, मैं आपके ऊपर क्रोध करने लग जाऊँ, ये स्वभाव है। और ध्यान रखिएगा, क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, मायाचारी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, यदि इनके पास इस तरह के स्वभाव हैं तो कोई भी इनके पास जाना पसंद नहीं करता। यदि कोई काना व्यक्ति जा रहा है सड़क से और आप उसको बोलो क्यों बे काने कहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा?
बोलिए, कोई काना व्यक्ति निकल रहा है और उसको आप बोलो क्यों बे काने कहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, काने को काना कहो तुरतई देहे मार, काने को काना कहो तुरतई देहे मार, धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूटी है आंख। क्या है? धीरे से प्रेम से पूछ लो कि आंख कैसे फूटी, बताएगा। लेकिन काना कहोगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा, फसाद होगा, तकलीफ होगी। हालांकि वह काना है, एक आंख से दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको काना कहोगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। कोई व्यक्ति काले रंग का है, उसको आप कहो कि तुम तो बहुत काले दिखते हो, गुस्सा आ जाएगी। और तुम उससे कहो कि तुम्हारा वर्ण तो श्याम है, फिर क्या होगा? खुश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आदमी अपने आप को उस तरह से संबोधन कराना चाहता है जैसा वह है, लेकिन अपने तरीके से। आज सबका तरीका बदल रहा है और यहां तो क्या है, बस भागम भाग चल रही है। यदि किसी चीज को आपको संसार में अप्लाई करना हो तो आप किसी हीरो हीरोइन को वह कपड़े पहना दो, अगले दिन से पूरे बाजार में क्या, मंदिर में क्या, पूरे संसार में कपड़े वही चालू हो जाएंगे। यदि किसी धर्म के बारे में आपको प्रचार करना हो तो उसके हाथ में वो लॉकेट पहना दो, फिर देखो कुछ दिन में सारे लॉकेट आ जाएंगे। तो बताना चाह रहा हूं कि आज के ज़माने में पब्लिसिटी का ज़माना हो गया है, लेकिन पब्लिसिटी करने के पहले अपनी सिटी में तो खुद कर लो, अपने आप में तो कर लो, उसके बाद पब्लिक में करना तो आपको फ़ायदा होगा। संत पहले अपने आप को सुनाते हैं, फिर आपको सुनाते हैं, इसलिए दुनिया उनको सुनती है। और यदि हम सिर्फ आपको सुनाएं और अपने लिए ना सुने तो कैसे सुनेंगे? तो कह रहा था कि आज ज़माना चल रहा है कैसा, जैसे कि आज से 30-25 साल पहले 2-3 तरह की गाड़ियाँ होती थी। कौन कौन सी ज़्यादा चलती थी? एम्बेसडर कार खूब चलती थी ना, 800 चली, फिर ओमनी चली, फिर पता नहीं कौन कौन सी चलती चली। और अब आज कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है बताओ? देखो मुझे इतना पता नहीं है, तो तुम लोग सही बताते नहीं हो, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। कौन सी चल रही है? आज सबसे ज़्यादा गाड़ी चल रही है तो थार नाम की चल रही है। हर आदमी वही लेना चाह रहा, महंगी नहीं है, लेकिन हर बच्चा क्या चाह रहा है? ये ले लूँ, ये ले लूँ। क्यों? ये ज़माना है, देखा देखी भक्ति का जमाना चल रहा है। आदमी भक्ति कम कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा कर रहा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक दुकान पर गया, मुझे बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी झुकता है? जो व्यक्ति मंदिर में भगवान के सामने नहीं झुकता, जो व्यक्ति गुरु के सामने नहीं झुकता, जो जिनवाणी के सामने नहीं झुकता, जो माता पिता के सामने नहीं झुकता, जो कहीं पर भी नहीं झुकता, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति झुकता जरूर है। क्या है? डॉक्टर को क्या झुकना है? एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति झुकता जरूर है, उसका नाम है नाई की दुकान। क्या है? नाई बोलता ना ऐसा करो सिर, ऐसा करेगा, नीचे करो नीचे करेगा। नाई के पास झुकना पड़ता है, चाहे राजा हो चाहे, होता है कि नहीं? वो कहेगा तिरछा करो, तिरछा लेता है। सैलून वाले से साधु आहा नहीं ले सकते। लेकिन एक काल का दुर्भाग्य है कि जैनों के यहां पर भी आजकल क्या ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। आजकल जैन समाज में भी घर घर ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, और इन सबको देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का अधिकार नहीं है, ये जिनागम कहता है। बाकी जो चल रहा है तो चल ही रहा है। तो एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, दाढ़ी मूछ बनवा रहा था, गलती से नाई का उस्तरा नाक पर लग गया, और नाक पर लग गया तो नाक कट गई। और जिसकी नाक कट जाती है उसको क्या बोलते हैं? नकटा। क्या कहते हैं? अब वो जहां से भी गुजरे लोग उसको बोलते हैं नकटा आ गया, नकटा आ गया, नकटा आ गया। अब उसको बड़ी परेशानी होने लगी, हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, सब लोग। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से कहा कि मेरी नाक कटी नहीं है, मैंने नाक कटवाई है। बोले क्यों? बोले मुझे सपने में राम भगवान आए,
उन्होंने कहा कि तू अपनी नाक कटवा लेगा तो मैं तुझे दर्शन दूंगा, तुझे फायदा होगा। तो मैंने नाक कटवा ली। बोले अच्छा, और बोले तुझे राम दिखे? बोले बिल्कुल साक्षात में राम भगवान दिखे। वो दोस्त गया, उसने भी नाक कटवा ली। वो दोस्त गया, उसने भी नाक कटवा ली। उसने पूछा तुझे राम दिखे? दोस्त को राम नहीं दिखे, लेकिन उसने कहा मैं ये बोलूंगा कि नाक कटवाने के बाद भी राम नहीं दिखे मतलब मैं पापी हूं। बोले राम वैभव के साथ दिखे। और ये बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैल गई और एक एक करके आदमी, जो पहले गांव में एक नकटा था, पूरे नकटे पे नकटे, नकटे पे नकटे, नकटे पे नकटे होने लगे। नाक कटवा कटवा के आ रहे हैं। सबकी नाक कटते देखकर नाई को लगा मैं भी अपनी काट लूं। तो नाई ने भी नाक काट ली और नाई से पूछा क्या दिखे? बोले रामचंद्र जी धनुष बाण के साथ दिखे। बोले साहब, ये बात पूरे राजा महल में फैल गई। तो राजा का सेनापति सोचा, बोले सारे गांव के लोगों को राम दिख रहे हैं तो मैं क्यों छुता रहा हूं? सेनापति ने भी नाक कटवा ली। सेनापति से पूछा क्या दिखा? अरे बोले तुम्हें तो रामचंद्र जी धनुष बाण के साथ दिखे, मुझे तो रामचंद्र जी रथ पर बैठे हुए दिखे। ये बात मंत्री तक पहुंची। तो मंत्री ने सोचा भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं? तो मंत्री ने भी नाक कटवा ली। मंत्री को कुछ दिखा नहीं, क्योंकि पहले बात हो गई थी कि नाक कटवाने के बाद दिखेगा इसको जो पुण्यशाली होगा और जो पापी होगा उसको दिखेगा नहीं। दिख किसी को नहीं रहा है। तो ठीक है, तो वो मंत्री से पूछा बोले तुम्हें क्या दिखे? बोले मुझे तो रामचंद्र जी हनुमान के साथ दिखे। अभी बात राजा को भी खबर लग गई। राजा ने कहा पूरा गांव नकटा हो गया, रामचंद्र दर्शन दे रहे तो मैं क्यों रह जाऊं? राजा ने भी नाक कटवा ली। राजा से पूछा कि आपको राम दिखे? राजा ने पहले मना कर दिया कि नहीं दिखे। फिर बोले क्यों राम नहीं दिखे आपको? बोले मुझे राम नहीं दिखे, मुझे तो राम सीता हनुमान तीनों एक साथ में दिखे हैं। और तुमको तो राम दिखे, किसी को राम हनुमान दिखे, लेकिन मुझे तो राम सीता और हनुमान तीनों दिखे हैं। तो यही जमाना वर्तमान में चल रहा है। यही हमारे साथ हो रहा है कि जो आदमी देखा देखी चल रहा है वह इस तरह का करता है कि अपना नुकसान भी करता है। सोचो पहले वाला व्यक्ति यदि लोगों को मूर्ख नहीं बनाता तो सारे के सारे मूर्ख बनते नहीं। इसलिए हमेशा जो दिख रहा है वह सत्य हो ऐसा नहीं है। देखने के पहले समझिए, समझने के पहले जानिए, और जो जान लेता है वह उसको मान लेता है, और जो जानता नहीं है वह मानेगा क्या, और जो मानता नहीं है वह जानेगा क्या। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। वर्तमान में उनका शासनकाल चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं थी। कितने साल की थी? 72 वर्ष की। भगवान महावीर स्वामी को पहला हार किसने दिया था? राजा श्रेयांश ने, चंदनवाला ने। चंदनवाला तो रानी थी। प्रथम आहारदाता कौन थे राजा भगवान महावीर स्वामी के? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पंचायत के लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, और प्रत्येक जगह मंदिर में कहता हूँ कि जिस मंदिर के जो मूल नायक भगवान है ना, आप इतना सारा नाम महाराज करते हो, दातारों का लिखते हो, सबका लिखते हो, एक फलक बनाना चाहिए और भगवान महावीर स्वामी का परिचय लिखना चाहिए कि इनके प्रथम आहारदाता कौन थे, आहार कहाँ पे हुआ, माता पिता कौन हैं, कितने गणधर थे, कितने श्रावक थे। क्योंकि कम से कम आपका छोटा बच्चा जो मंदिर आ रहा है उस फलक को पढ़ेगा तो उसको ये तो मालूम हो कि जो मंदिर के मूल नायक भगवान हैं उनके पास क्या था। कोई बहुत लंबी चौड़ी जगह नहीं चाहिए, इसके थोड़ी जगह चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी के आहारदाता प्रथम थे राजा कूल। क्या थे? राजा कूल थे, और कूल ग्राम में ही आहार दिया था। कूल ग्राम में राजा कूल ने भगवान महावीर स्वामी को आहार दिया था। और आपको पता है कि जो तीर्थंकर भगवान को आहार देता है, प्रथम आहारदाता, उसका कितना पुण्य होता है? वह उसी भव से मोक्ष जाता है। जो भगवान का आहारदाता होता है वह भी उसी भव से मोक्ष गाने वाला होता है। तो भगवान को आहार देने वाले का पुण्य इतना है
तो जो वर्तमान में आपके सामने संत हैं उनको आहार दोगे तो मोक्ष जाना तो बात की बात है, लेकिन कम से कम निम्न गति से बच जाओगे और नीच गोत्र से बच जाओगे और उच्च गोत्र में आपका जन्म होगा, ये पक्का है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जैसी शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जैसा थोड़ा रूप तो दिगंबर संतों का है, तो उनको करोगे तो सारा काम संपन्न होगा। भगवान महावीर स्वामी जन जन के हैं। कोई पूछे कि भगवान महावीर स्वामी किसके हैं, तो मेरे हैं कि आपके हैं? हम सबके हैं। भगवान महावीर स्वामी ना तेरे हैं ना मेरे हैं, वह तो सभी के हैं। अंतर इतना है कि जो इनको मानता है वह इनको जानता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष में मोक्ष प्राप्त कर लिया, बालपन में वैराग्य को धारण कर लिया, कितने जीवों का कल्याण किया। भगवान महावीर स्वामी तो एक हुए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा काम किया कि आज हर घर में, हर मंदिर में, हर मन मन में भगवान महावीर स्वामी की छवि विराजमान है, क्योंकि उन्होंने वह काम किया जिस काम को करने के लिए दुनिया तरसती है। तो अपने जीवन को सही, सफल और सार्थक बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो हम कहते हैं, आज अभी माता जी आपको बता रहे थे कि जेलसी का ज़माना है, आज ईर्ष्या बहुत तेज़ी से चल रही है। और ईर्ष्या इतनी तेज़ी से है कि आदमी 2 शब्द कुछ बोल देता है तो उसको लगता है लोग मुझसे जल रहे हैं, 2-4 शब्द पढ़ ले तो उसको लगता है लोग मुझसे जल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमें लगता है। और जलन तो लोगों में इतनी भर गई है कि सूरज भी उसके सामने फेल है। लेकिन पहले सोचना ये है कि जलने वाले जो सोचते हैं तो तेरे अंदर है क्या ऐसा? न रूप है, न रंग है, न ज्ञान है, न ज्ञान है। आज इंसान 4 किताबें पढ़ लेता है, 4 बातें बोल लेता है, 4 ज्ञान की बातें प्राप्त कर लेता है, वह की सबसे बड़ा पुजारी मैं ही हूँ, सबसे बड़ा वक्ता मैं ही हूँ। लेकिन 4 किताब पढ़ने वाले की परीक्षा तो सही जब होती है जब उसके सामने 40 किताब पढ़ने वाला आता है। जब 40 किताब पढ़ने वालों के सामने बैठोगे तो मालूम चलेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।